भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से भारत के सभी खाता धारकों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है लगातार साझा की जा रही है, क्योंकि अब भारत में बहुत सारे बैंक अकाउंट जो है बंद होने वाले हैं। आप ध्यान से एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि आप नियम समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से बैंक अकाउंट जो हैं जो कि बंद होंगे, और उस बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसको भी बैंक जब्त करने वाला है। तो आपका यदि बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या फिर अन्य प्रकार के अकाउंट है, तो आज आप एक एक इंफॉर्मेशन जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में जो बैंक अकाउंट है उस पर बड़ी कार्रवाई के जो है संकेत दिए जा रहे हैं। लगातार ये खबर जो है आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट आपका है तो आप जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कभी भी आपका बैंक अकाउंट जब्त या बंद किया जा सकता है। देखिए, भारत में लगातार जो है डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। लोगों के बैंक अकाउंट बिना उनकी जानकारी के जो है उनके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। कई प्रकार की धोखाधड़ी किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि भारत सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब्त करने का जो है आदेश जारी किया है, और स्वतः ही ये जो है एआई तकनीक की सहायता से जो है वैसे सभी बैंक अकाउंट को जो है फाइंड किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। आज की इस वीडियो में हम आपको अब बैंक अकाउंट बंद होगा, नया रूल, पैसा खतरे में जो है नया नियम जो है उसकी एक एक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। रवि तिवारी बैंकिंग चैनल अभी आप देख रहे हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य आपको बिल्कुल ऐसे मतलब किसी को भी लगता होगा कि ये ऐसे ही जानकारी नहीं, ये जो ऑफिशियल जो खबर आरबीआई की तरफ से है वही आपको हम बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का सेविंग अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन जिनके सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट पे ये जो कुछ गड़बड़ियां पाई जाएंगी उनका खाता जब्त जरूर होगा, जो एआई तकनीक से काम करने वाला है। इसीलिए आप समझेंगे वीडियो तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि कौन बैंक अकाउंट जो है इसके दायरे में आने वाले हैं। देखिए, बंद किए जाने वाले खाते की कुछ श्रेणी है, जिसमें सबसे पहले जो है हम वैसे बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं जो कि अभी खाता पूरी तरीके से सक्रिय है, एक्टिव अकाउंट है, और वे खाता भी बंद या जब्त होगा। देखिए, जब भी बैंक अकाउंट ओपन होता है तो उसमें बैंक के कुछ जो लोग होते हैं वे भी मिले होते हैं, और जो खाता खुलवा रहे हैं वो भी मिल जाते हैं, और खाता बैंक में ओपन हो जाता है। खाता खोलने के लिए आमतौर पर पहचान पत्र की मांग की जाती है, जो कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, और उसके आधार पर बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है। कुछ बैंक अकाउंट में तो पैन कार्ड भी दिया जाता है, या फिर बिना पैन कार्ड के भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। और जब उस बैंक अकाउंट को ओपन कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है उसी बैंक अकाउंट से संदिग्ध लेन देन शुरू हो जाते हैं। अब ये संदिग्ध लेन देन कैसे शुरू होते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए, आज क्या हो रहा है कि आपका ही खाता है और उसमें कोई व्यक्ति पैसा डाल देता है। आपके खाते में पैसा आ जाता है, आपको लगता है कि भाई पैसा आ गया, चलो आपके लिए खुशी की बात है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन ये काम जब लगातार होता है और ऐसे ही ट्रांजैक्शन आपके खाते में हो रहे हैं, लगातार पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है। अब इसमें देखिए कुछ जालसाज कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ बैंक अकाउंट होल्डर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि देखिए हम आपके खाते में 10 लाख रुपए मंगा रहे हैं, 20 लाख रुपए मंगा रहे हैं, उसमें 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे और बाकी पैसे आप हमें दे देना। लोगों को लगता है कि चलो भाई 5-10 हजार रुपये आ रहे हैं तो हमारे तो कुछ खाता में लगना नहीं है, पैसा ही मिल रहा है, और मेरे खाते पर पैसा आया, वो पार्टी पैसा निकाल लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अकाउंट जो है आप किसी दूसरे को हैंडल ओवर कर देते हैं, मैनेज करने के दे देते हैं। लगातार इस प्रकार के फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो पहला तो नियम ये है कि वैसे खातों को जब्त किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो है समझ लीजिए, ये जेन्युइन खाता,
दूसरा भी जेन्युइन खाता ही हम बात कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो। यहाँ पर देखिए कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसका केवाईसी संदिग्ध होता है। हम आपको कहते हैं कि आप अपने खाते को जो है नो योर कस्टमर यानी केवाईसी अपडेट करा लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको नजरअंदाज करते हैं। एक वर्ष में एक बार आपको जरूर केवाईसी कराना चाहिए, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाते से लिंक होना, अकाउंट में अपडेट होना जरूरी है। यदि ये दो चीज अपडेट नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, तो भी आपके खाते जो है बंद किए जा सकते हैं, डोरमेट में डाला जा सकता है, लेन देन रोका जा सकता है। क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कहता है कि सभी खाते को सक्रिय रखने के लिए उनके केवाईसी को अपडेट रखना जरूरी है, ताकि बैंक अकाउंट होल्डर की स्थिति की पहचान की जाए, जांच की जाए कि हाँ भाई ये सही है। और जो लोग केवाईसी नहीं अपडेट करते हैं उनके लिए वहां पे दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है केवाईसी जिनका अपडेट नहीं है उनके लिए भी खाता बंद होने का खतरा है। जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, वैसे अकाउंट जो कि गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर खाता ओपन हो जाता है। जो फ्रॉड लोग होते हैं वे खाता ओपन करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से या फर्जी कागज बना करके या किसी भी तरीके से बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन उसमें होता है। जैसे किसी को जो है हैक क्रैक करके या गलत तरीके से लोगों को परेशान करके, नुकसान पहुंचा करके, खाता से पैसा गायब करके जो है लोग उस खाते पर पैसे मंगा लेते हैं। और इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं, काम करते हैं, वैसे खाते पर भी जो है आरबीआई कड़ा एक्शन लेने वाला है और खाता जब्त और बंद करने वाला है। तो ऐसे खाते वाले के लिए भी सबक जो है 2025 में अब सिखाया जाएगा और एआई के तकनीक की आवश्यकता से जो है वैसे खाते बंद या जब्त किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वैसे खाते जो इनएक्टिव अकाउंट है, यदि आपके खाते में पिछले 12 महीने से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो वह निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे खातों को भी बंद किया जा सकता है। अब खाता सक्रिय रखने के लिए कम से कम आपको एक लेन देन 6 महीने के अंदर करना जरूरी है, नहीं तो खाता बंद होगा। ये जो है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे खाते जो डोरमेट अकाउंट है, निष्क्रिय खाते, वैसे खाते जो कि 2 साल से अधिक समय से उसमें किसी भी प्रकार की कोई लेन देन निकासी नहीं हुई, वे भी खाता डोरमेट अकाउंट माना जाता है, निष्क्रिय माना जाता है और ऐसे खाते बंद किए जा सकते हैं। खाता सक्रिय करने के लिए आपको जल्द से जल्द जो है निकटतम जो आपका शाखा है वहां जा करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके खाता सक्रिय करा लेना चाहिए, या फिर स्वतः ही आप अपने खाता को बंद करा लीजिए। नहीं तो जो भी डोरमेट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट है, उसको भी गलत तरीके से आपके डॉक्यूमेंट का उपयोग करके सक्रिय कर दिया जाता है और फर्जी तरीके से उस पर जो है ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए जा रहे हैं। और इसमें जो है कुछ बैंक के लोग भी मिले होते हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन सब जागरूक जरूरी है रहना, ताकि आपके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की जो है इस प्रकार की धोखाधड़ी वाले काम ना हो, आपके खाते में जो है इस प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन ना हो, जिससे कि आपका खाता जो है एआई का जो आरबीआई उपयोग कर रहा है उससे आपका खाता जो है बाधित हो या बंद हो। अब वैसे खाते जो शून्य शेष वाले खाते, जीरो बैलेंस अकाउंट है, यदि आपके खाते में लंबे समय से शून्य शेष है तो वह भी बंद किया जा सकता है। उपाय, खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि जमा करें और नियमित लेन देन करते रहें। सबसे बड़ा देखिए जो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें अब बैंक अकाउंट जो बंद होगा, नया रूल जो है उसमें जो है सब पैसे जो गलत अवैध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वैसे खाते सबसे ज्यादा जो है बंद किए जाएंगे और उसको जब्त भी किया जाएगा, उसमें मौजूद पैसे भी जब्त किए जाएंगे आरबीआई की तरफ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए जितने भी लोगों का खाता इनएक्टिव है, डोरमेट है या फिर केवाईसी अपडेट नहीं है, सभी लोग जल्द से जल्द अपने खाते को जो है अपडेट कीजिए, केवाईसी दीजिए, नियमित रूप से लेन देन कीजिए, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखिए। और खाते में यदि आप ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। आईडी पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर ना कीजिए, अवैध लेन देन ट्रांजैक्शन ना करें, किसी भी अपने जानने वाले पहचानने वाले लोगों का भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट पर ना करें, जैसे 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 50 लाख का ट्रांजैक्शन
आपके खाते पर कोई आपका रिलेटिव ही डालता है तो आप उसको मना कर दीजिए। आप खुश मत होइए कि हाँ मेरे खाते पर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आपसे आरबीआई पूछ सकता है, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा जो है, इतना रकम जो है कहाँ से आपके खाते पर आया। उस समय आपको जवाब लगाना पड़ सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रख करके आप अपने बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपका बैंक खाता जो नियमित रूप से चालू रहेगा, बंद नहीं होगा और पैसा भी जब्त नहीं होगा। आशा करते हैं कि रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी दी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। तब तक जय हिंद।